आज से हम शुरू करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की भूगोल, एनसीईआरटी का भूगोल, इसका चैप्टर 1 भारत, आकार और स्थिति। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है ज्ञान, जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। क्लास 6 में भूगोल में आपका जो सेकंड चैप्टर था वो था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। उसमें आपने भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा, कर्क रेखा, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें उन बिंदुओं को समझना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उनका रिवीजन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्यतः हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी गोलाकार है, हालांकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक वृत्त खींचा गया, हालांकि मैं अगर कोई काल्पनिक रेखा, कोई रेखा खींचा गया है या कर्क रेखा, मकर रेखा की बात करूं तो ये पृथ्वी पर वास्तविक रेखाएं नहीं है, कि हमने कल्पना किया है, इमेजिन किया है। जैसे हम जनरली गोरे नहीं होते हैं, पर फिर भी हम डिजिटल जो टेक्निक के माध्यम से अपने आप को फिल्टर लगा के गोरा कर लेते हैं फोटोज वगैरह को, ठीक इसी तरह हमने इस पे कल्पना किया है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई ऐसी रेखाएं नहीं है। जैसे हम स्टिकर्स लेते हैं, कई स्टिकर्स में बिल्ली की तरह या फिर अन्य जानवरों की तरह दिखते हैं, ठीक उसी तरह से हमने इसे भी कल्पना किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी को के बीचों बीच से हमने एक रेखा माना है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त। ये वृत्त है, इसे हमने 0 डिग्री अक्षांश का नाम दे दिया है। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध का नाम देते हैं और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध का नाम देते हैं। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध, आप ये भी अवश्य ही जानते होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध को पहले हम देखते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध तक कई समांतर वृत्त खींचे जाते हैं। इन समांतर वृत्तों को हम अक्षांश का नाम देते हैं। इन्हें हम पर्टिकुलरली, जो कि उत्तरी गोलार्ध में वृत्त खींचे गए हैं, समांतर वृत्त हैं, उन्हें हम उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी गोलार्ध में इसी प्रकार के वृत्त खींचे गए हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश का नाम देते हैं। इस तथ्य को आप याद रखें। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं पृथ्वी पे, इमेजिन यानी हमने कल्पना किया हुआ यानी काल्पनिक रेखाएं हैं, उनमें से एक 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। हमने मकर रेखा का नाम दिया हुआ, ये रहा आपका दक्षिण ध्रुव और ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव। आगे देखते हैं। चलिए, जिस प्रकार हमने पूरब से पश्चिम में इक्वेटर, एक विषुवत वृत्त खींचा हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम उत्तर से दक्षिण में यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो पृथ्वी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त होती है। हमने जब इक्वेटर बीच में विषुवत वृत्त खींचा था तो हमारी पृथ्वी जो थी वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त हुई थी। ठीक इसी प्रकार जब हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा पृथ्वी पर खींचते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक वृत्त हैं, तो वो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। आगे देखते हैं। अच्छा, जिस प्रकार हमने उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश देखा था, ठीक इसी तरह पूर्व में जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं प्रमुख, इसे हम 0 डिग्री देशांतर या प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली संदर्भ रेखा है उसे हम प्रमुख याम्योत्तर का नाम देते हैं। पूर्व में इसके
जितनी भी रेखाएं खींची जाती इन्हें हम पूर्वी याम्योत्तर या पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम पश्चिम देशांतर का नाम देते हैं। अब आइए देखते हैं, हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम अपने भारत को देखते हैं कि इन सब के बीच हमारा भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, कहाँ स्थित है। भारत, आकार और स्थिति, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध अर्थात पृथ्वी का जो हमने इक्वेटर लिया था, इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में यानी भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग में स्थित है। आइए देखते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या नहीं। ये देखिए, ये रहा आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री, और ये रहा उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, और ये रहा हमारा प्यारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम। मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के समांतर जितने भी वृत्त खींचे गए हैं उन्हें हम उत्तर अक्षांश का नाम देते हैं, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसका जो विस्तार है वो उत्तर अक्षांश में व्यक्त किया गया है। ठीक इसी तरह यह पूर्वी देशांतर में व्यक्त किया गया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। आगे देखते हैं इसका विस्तार। देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं कि हमारा भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इसका विस्तार है, स्थित नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। ठीक इसी तरह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, हमने अभी देखा था, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए इसे भी देखते हैं मैप के माध्यम से। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जो है ये कर्क रेखा है, और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। आइए देखते हैं, आपके परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन भागों से होकर गुजरती है, यानी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए डॉटेड लाइन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, इन जगहों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आइए इस तथ्य को भी हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बचपन में आपने दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा कि उत्तर दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा कौन सी होती है, या फिर आपने जब मैप का अध्ययन किया होगा तो आपको आपके टीचर्स ने अवश्य बताया होगा कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशा कौन सी होती है। तो आइए इसमें हम अपने भारत के मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ऊपर जो दिशा होती है इसे हम उत्तरी दिशा का नाम देते हैं, नीचे की दिशा दक्षिण है, और दाहिने हाथ पे पूर्वी दिशा होती है और ये पश्चिमी दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर और पूर्व में जो दिशाएं स्थित होती हैं उन्हें हम उत्तर पूर्वी दिशा का नाम देते हैं। ठीक इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच जो दिशा स्थित होती है उसे हम दक्षिण और पूर्व का नाम देते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्वी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि इसे यहाँ स्थित होना चाहिए। ये देखिए, दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद हमने पढ़ा कि दक्षिण पश्चिम भाग में अर्थात यहाँ अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये देखिए, आपका लक्षद्वीप समूह स्थित है।
उम्मीद है आपको ये मैप के माध्यम से मैंने जितना समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। इसकी आगे का वीडियो हम आपसे तुरंत साझा करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।